आमंत्रित करते हुए, पुराने जमाने में जब आमंत्रण दिया जाता था तो यहाँ पर पहले एक व्यक्ति आते थे और आमंत्रण के साथ साथ कसैली भी देते थे। तो नए जमाने में एक सुबोध मेहता जी ने मुझे एक हैंड बिल दिया। यह हैंड बिल है कि सर इस हैंड बिल को आप पढ़िएगा और तब आप इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करने के लिए आइएगा। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि हैंड बिल में है जगदेव बाबू होने का अर्थ, और दूसरा है अंतिम लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। मैं आजकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर आने के बाद एक विशेष आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे जो पुराने साथी यहाँ पर रहे हैं उनसे भेंट करने का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का मुझे मौका मिला। मैंने कई लोगों से पूछा कि पहचानते हो हम? जब आते थे 90 के दशक में तो बाल काला था, लेकिन अब बाल तो उजला हो गया। नहीं सर, अपने वही थी। तो मतलब जब पुराने साथी को मिलते हैं, उनका प्यार और सम्मान मिलता है तो एक जीवंतता जीवन में आती है। वही जीवंतता की अनुभूति मुझे आज हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आयोजक मंडली में अभी हमारे सभी साथियों ने विस्तार से ये जो जगदेव बाबू का जो विचार था, एक क्रांतिकारी राजनीति को क्रांतिकारी स्वरूप देने का जो उनका विचार था, उसके संबंध में हमारे सभी साथियों ने प्रकाश डालने का काम किया है। साथियों, अभी आयोजक मंडली को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया। कितना में दिया? लेकिन सुबोध जी, कभी कभी हमारे यहाँ पर्चा पर चर्चा नहीं होती है। यह जो हैंड बिल है, यह मतलब कि पर्चा नहीं है, यह हैंड बिल है। तो इस पर कुछ लोगों को बैठा करके इस पर चर्चा कीजिए, तब मेरा सुझाव होगा। और बहुत सारी हमारी बहन यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, शायद इसमें मधु मंदिर जी का योगदान है, उनको भी, और आप माता साहब का है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, हमारे उदय नारायण चौधरी जी हमारे मित्र हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम देने का इन्होंने काम किया। आसान रहिएगा। देखिए, मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, और मैं बराबर कहता हूँ कि मेरे भीतर जो शिक्षक नाम का प्राणी है वह कितने नहीं। इसलिए आप शांत रहें। 2-4 मिनट में मैं अपनी बात मैं समाप्त करूँगा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मुझे आशीर्वाद मिला और लालू प्रसाद यादव का विश्वास। राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं कि साहब यह तो आशीर्वाद और विश्वास जो है यह तो आध्यात्मिक शब्द नहीं, यह राजनीति में भी है कि कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे गीता का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का जब हम प्रयोग किए तब कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद मिला। और लालू प्रसाद यादव, कभी कभी हमारे बहुत सारे राजेश यादव के तरह के कुछ लोग हैं यहाँ पर, नंदू यादव जी को हैं, मधु मंदिरी जी हैं, इन लोगों को जलन होता है द्विवेदी यादव नहीं है। लेकिन लालू यादव इतना विश्वास क्यों करते हैं? लालू यादव इतना विश्वास क्यों करते हैं? ये हमारे क्या कहते हैं बेटा स्वरूप। अब तो मान लीजिए वो चाय पीती फादर ऑफ मैन। अब तुम जो है चाय पीती फादर ऑफ मैन, मतलब आप तुम कहते हो कि पिता तुम नहीं हो, अब चाय पीती फादर ऑफ मैन मतलब हो गए हो प्रोफेसर चंद्रजीत जी। इनसे मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। तो साथियों, एक विश्वास आपके सही होना चाहिए है राष्ट्रीय जनता दल के प्रति। यहाँ पर बहुत सारे साथियों ने
यह भाव व्यक्त किया कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हमें सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उस जमाने में जब दो प्रसाद जी को यह नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको लोहिया ने कंक्लूड किया कि वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। राजेश जी को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि अब जो लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, अब वह लड़ाई जो है तो कुरुक्षेत्र के मैदान से यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वह लड़ाई चली गई। वह लड़ाई, मेरे कहने का मतलब कि उस जमाने में एक समाज, जो मैं बराबर कहता हूँ कि सदियों के सांस्कृतिक संत्रास के चलते जो दबे कुचले लोगों में जो एक विराम की स्थिति आ गई थी, जो कभी बेनीपुरी के माटी के मूर्त बन गए थे, जिन्होंने कभी गोदान में प्रेमचंद्र ने गोबर धनिया के रूप में रेखांकित किया और फणेश्वर नाथ रेणु ने कुछ दूसरे ढंग से उसको रूपांतरित करने का काम किया। तो ऐसे लोगों में जिसको सुप्त स्वाभिमान, सोया हुआ जो स्वाभिमान था, उसको जागरण देने के लिए मतलब महाकवि निराला ने कहा है, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और हमारे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर बराबर कहा करते, कुछ जाग मुसाफिर बोल गए, अब नहीं कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है जो खोबत है, जो जागत है तो बावत है। आजादी की लड़ाई में हमारे लोकमान तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जनसित अधिकार है, इसको हम पा देंगे, इसको हम पा देंगे। इसलिए यह जो डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रोक्रेसी, यह जो आप कह रहे थे वह बात नहीं रही। एक जमाने में हम लोगों को भी जब हम जाते थे सुरसर में, हमारे बाप दादा सुरसर नेतृत्व में जाते थे, तो मतलब कि आधा किलोमीटर पहले ही जूता को खोल करके रखते थे। लेकिन मैं उस घटना को मैं कहता हूँ कि हमारे ब्रदर थे श्री बंदोपुर में, सीएम कॉलेज के विद्यार्थी थे। सीएम कॉलेज के विद्यार्थी तो हमारे जब मतलब आए, हमारे चाचा हमको ले गए, चल तंगा राजा से तुमको भेंट करा देते। सुल्तान स्टेट के राजा थे सर सीपीएन सिन्हा। वहाँ पर चटाई गली बिछी रहती थी और लोग जाता था तो 2 रुपया पैर पे रखता था, चटाई पर बैठता था गली पर। इस हम लोग तो हमारे जो बल्लभपुर में जो सीएम कॉलेज के विद्यार्थी थे, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम किया। तो सर सीपीएन सिन्हा ने गौर से देखा, यह नौजवान, इसके चाचा तो 2 रुपया सलामी दे करके दही पर बैठ गया है, लेकिन यह खड़ा होकर करके प्रणाम करता है। सर सीपीएन सिन्हा ने देखा कि इस नौजवान में कहीं न कहीं इस व्यवस्था के थोड़ा विद्रोह पैदा हो रहा है, व्यवस्था के प्रति विद्रोह पैदा हो रहा है। तो सर सीपीएन सिन्हा ने कि बउआ आ, बगल में बैठाए और जाने समय 5 रुपया दे के मिठाई। यानी सर सीपीएन सिन्हा को बड़ा बुझाया कि जो इनके चाचा है, ये माटी के मूर्त बन गए हैं, इनमें कोई क्रांति नहीं आ सकती है। लेकिन इस नौजवान में तो क्रांति आई है हमारे खिलाफ, हमारी व्यवस्था के खिलाफ। इसको फुसला कर करके इसके क्रांति की रेखा को मिटाना है। तो आज जो है सामंती व्यवस्था क्रांति को मिटाने का काम करने पर लगा है। आज़ादी की लड़ाई में कभी कभी आज़ादी की लड़ाई में देखोगे तो उस समय जो क्या कहते हैं, जो कॉलेज था, माने जो कैपिटल सिटी में जो कॉलेज, उसका बिल्डिंग को देख कर करके, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को देख कर करके बड़ा बढ़िया अंग्रेज कर रहा, अंग्रेज रेलो लल दो, अंग्रेज फलानों का कर दो। एक सम्मोहन पैदा हो गया था अंग्रेज,
उसको शायद दादा भाई नौरोजी ने तोड़ने का काम किया। यह बिल्डिंग तुम्हारे खून से बन, तुम्हारे खून को चूस कर करके यह बिल्डिंग बन रहा है। बिल्डिंग के सम्मोहन में रहोगे तो तुम्हारा खून बराबर पिघलाता जाएगा। तो आज कभी कभी अभी सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं, लेकिन हमारे लोगों के भीतर एक सम्मोहन पैदा किया जा रहा है। हम नहीं कहना चाहते हैं, उस सम्मोहन से बचने का उपाय क्या है? उस सम्मोहन से बचने का उपाय क्या है? हम सभी जानते हैं। एक खतरा है कि उस सम्मोहन से आप कैसे बचेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आलोक मेहता जी को, सुबोध मेहता जी को, साहब इन्होंने जैसे डिफेंस, अब देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है कि डिफेंस सेक्टर, रेलवे, टेलीकॉम, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, परिवहन, सड़क, टेलीकॉम, इस तरह के जितने भी चीज़ है सबका निजीकरण। एक साथी से मैंने कि भाई तो कहा कि सर ये जो 6 को जो एयरपोर्ट है वह अडानी ग्रुप को देगा, और एयरपोर्ट को देने के बाद क्या हुआ? पहले 50 रुपया में पार्किंग होता था, अब हो रहा है 200 रुपया। पहले 50 रुपया में एयरपोर्ट पर लोग चाय पीता था, अब 200 रुपया में चाय पीता। दूसरी चीज, एक जो जगदेव बाबू विकेंद्रीकरण की बात करते थे, मैंने कभी कभी लोग कहता है कि केंद्रीयकृत जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज़्यादा मुनाफा है, लेकिन बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट ने देखा है यह जो पूंजी का जो क्या कहते हैं निजीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, तो यह हमको आर्थिक गुलामी की ओर धकेला, और आर्थिक गुलामी की ओर जब धकेल रहा है तो हमारा माइंड सेट भी बदल रहा है। ओ रोहित न है कि रोहित की गेले वहाँ कहाँ से बड़ा व्यवस्था रहे, कति रहो तो मतलब मत पूछू। तरह तरह के चीज रहे, अंडो रहे, मछलियों रहे, मीटो रहे, मुर्गा भी रहे, और 27 किस्म के कौन चीज हो रहा। अब मतलब कि यह पूंजीवादी व्यवस्था रोहित के दिमाग में यही बात बैठाना चाहता है। तब लगता है कि साहब पूर्वे जी खड़ा होंगे तो चूड़ा नहीं, अब हम पूर्वे जी अच्छा कैंडिडेट रहोगे, ये तो चूड़ा नहीं खिला रहा, अब तुम चल जाओगे वही में। यही ना आज पिछली जाति में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं सिर्फ निवेदन इतना ही करना चाहता हूँ कि जो स्थिति है अभी, मतलब हम अभी देखो लोकतंत्र जो है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी आप इलेक्ट्रोक्रेसी में बदलते हैं। डेमोक्रेसी जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं वह चुनाव तंत्र है, और चुनाव तंत्र के द्वारा ही राजपाट पर कब्जा होता है। तो अब जो राजनीति हो गई है कि चुनाव पर कैसे हम कब्जा करें, चुनाव पर हम कैसे जीतें। दुनिया में भाई 2 ही शक्ति है, एक शक्ति है जिसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, और दूसरा राजनीतिक शक्ति अगर जिसके पास होगी, अगर लालू प्रसाद यादव के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती तो लालू प्रसाद डंका के चोट पर नहीं कहते कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं, मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होगा। मंडल आयोग की अनुशंसा लागू होगा कि नहीं, लालू प्रसाद यादव ने कहा। और मंडल आयोग की अनुशंसा जब लागू की गई तो आपको साइन बोर्ड बदल गया। पिछले दिन एक चर्चा कराए थे हमारे अध्यक्ष भी चर्चा, उस पर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा सीट अगर आरक्षण नहीं होता तो हम लॉ कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनते, और लॉ कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनते तो हम लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं। यानी इस चीज को हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। इसलिए राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करो, और मतलब उन्होंने कहा कि 90 तुम
90 तुम हो और 10 आदमी का राज चल रहा है, संघ की बात। 90 होने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। पटना जिला में करीब 14 या 15 को सीट है, 5 सीट पर आप हैं और 9 सीट पर दूसरे लोग हैं। तो इस सभा की कोई महत्व है क्या? इसका कोई अस्तित्व है क्या? राजपाट पर कब्जा करो। डॉक्टर लोहिया ने कहा बिल टू पावर की किताब है। बिल टू पावर एक किताब है कि सत्ता की प्राप्ति कोई भौतिक इच्छा नहीं, यह आध्यात्मिक इच्छा है। क्योंकि इसी सत्ता की प्राप्ति के द्वारा तुम परिवर्तन ला सकते हो। इसी के द्वारा रामचंद्रपुर में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने, सत्ता के द्वारा। सत्ता की प्राप्ति डॉक्टर लोहिया ने कहा कि यह भौतिक इच्छा नहीं है, यह आध्यात्मिक इच्छा है। इसी के द्वारा पुल, पुलिया, रोड इत्यादि के निर्माण के साथ व्यक्ति का निर्माण होता है। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो भाई चांसलर अपना होता था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपना होता था और सभी लोग होता था। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई? क्या स्थिति हो गई? यूनिवर्सिटी पर आज किसका कब्जा? यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पर आज किसका कब्जा? ये सारा चीज को हमारे लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है कि भारत में हर तीसरा व्यक्ति भूमिहीन। अभी जो नारा लगा है धन धरती और राजपाट पर हमारा अधिकार हो, तो मतलब कि हर तीसरा व्यक्ति भूमिहीन। तो इस तरह की जो पूंजीवादी व्यवस्था से जो राजनीति चलेगी, जो इलेक्ट्रोक्रेसी चलेगी, उसमें गरीब आदमी को भूमि नहीं है। शिक्षा के विषय में हमारे साथी कह रहे हैं, शिक्षा का इसलिए डॉक्टर लोहिया के जमाने में नारा लगा था कि क्या कहते हैं, मतलब मैंने सबकी शिक्षा एक राजा का बेटा हो या भंगी का, राजा का बेटा हो या भंगी का हो, संतान सबकी शिक्षा है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, विषमता पैदा करने वाला समझे मंदिर जी शिक्षा है। हम पूछे हो तो हर बेटा कैसे कंप्लीट कर पाओ, तो आकाश में पढ़ ले, तो कोई कहला गोल में पढ़ लो। अब आकाश और गोल में मुसलमान का बेटा गरीब का बेटा पढ़ सकेगा क्या? अब जैसे कहाँ आपका बेटा है 10 क्लास कंप्लीट कर, हम कॉलेज क्लास कैसे, हम तो जनवरी कहीं क्लास किए, तो दिल्ली में क्या पढ़ेंगे? तो पिछड़ी जाति के कितने व्यक्ति अपने बेटा को दिल्ली में पढ़ा करके क्लास कंप्लीट करावेगा ताकि वह। तो शिक्षा का जो निजीकरण, विश्वविद्यालय का निजीकरण और समानता का सबसे बड़ा पैदा करने वाला यही तंत्र है, जो तंत्र आपको मोदी कर रहा है। साथियों, हमको इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तेजस्वी जी को हम कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का रक्त पुत्र नहीं है बल्कि विचार पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने पिता के विचार को प्रसारित करे। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्ता मिली 17 महीने का, तो 5 लाख की नौकरी और जितने भी थे सरकारी सेवक का दर्जा देने का काम किया गया। और मतलब कि जो अभी हम सीतामढ़ी में चूँकि मतलब कि ये जो प्रभारी सीतामढ़ी की है, बड़ा करियर महिला है कि भाई सीतामढ़ी के लोग सीतामढ़ी में रहे, दूसरा लोग। तो हमको एड्रेस देना पड़ा कि रामचंद्रपुर के ग्राम कोट बनजूला प्रखंड सुनबरसा जजेस कॉलोनी हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा तुम सीतामढ़ी के चाल मतलब कि 3 बजे रात तक तेजस्वी यादव के मिलने जो वहाँ पर 11 महीने ऊपरों से स्वेटर पहले वो चादर और ले रहे 3 बजे रात। उसके बाद बड़ा सिस्टमेटिक
सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, रात में संसद की एक अलग बैठक, महिला की एक अलग बैठक, हम लोग की एक अलग बैठक, और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पहली दफे अनुशासन क्या कहते हैं, हमको अध्यक्ष के रूप में हम पर हमारी शिकायत, हम पर यही ना शिकायत है क्या अनुशासन को तोड़ के, अरे अनुशासन को हम नहीं तोड़े। कास्ट एंड क्लास, डॉक्टर लोहिया का कास्ट का मतलब होता है क्या, जाति को सम्मान की, और वर्ग को समानता की। अभी प्रोफेसर है कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो इनको जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन हमारे शोषण कॉलेज के प्रोफेसर को मिले। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको जितना वेतन मिलता है उतना हमारे यहाँ के प्रोफेसर को मिले। वर्ग जो है तो समानता चाहता है, लेकिन जात जो है सम्मान चाहता है। कोई ब्राह्मण का बेटा दरभंगा ब्राह्मण राज्य का कोई व्यक्ति दरभंगा महाराज तो वह राजा बनने नहीं चाहता, लेकिन उसके मन में यह भाव है कि कम से कम आप बैठने का है। बदमाश इधर चले आओ, जान है तो तुमको मिला के पूर्वे भी लातेंगे, तो मतलब जात में है सम्मान। हमारे यहाँ सुनो, पिछड़ी जाति जो सदियों से दबे सताया गया, उसकी एक ही भूख है कि पूर्वे जी के यहाँ जाएं तो पूर्वे जी हमको धोखा देते, पूर्वे जी के यहाँ जाएं तो गिलास में पानी दे, और मतलब कि क्यों अगर बतासा मिला है तो उसको गुरु किए और सबको जात में यह भूख है। और इतना ही नहीं, जात में और भूख है, एक होता है दृष्टि मिलन। दृष्टि मिलन, रोहित हम गए थे अपनी वाइफ के साथ शिरडी में, रात हो गया, पास नहीं मिल सका तो लोकल खिड़की से देख लूँगा, तो खिड़की से हम लोग देख लिए साईं बाबा को। तो मैडम कहती इस खिड़की के दिखा से काम न करते, जब तक सामने आँख न मिला है तब तक हमारे यहाँ आएगा न थे। तो उसी तरह से अपने क्योंकि शक्ति है, उदय नारायण चौधरी जी आप में शक्ति है, इसलिए कोई दो महल गोल मुसल आप यहाँ आना आता है आपके साथ आँख में आँख मिलाने, ताकि आपकी शक्ति का रूपांतर हो। यही ना है। तो ये मतलब, और दूसरी चीज एक चीज और कहते हैं, कल हमारा मुजफ्फरपुर अभी रोहित गए सीओ ऑफिस में, किसान या सीओ साहब से बतिया लूँ ना, सीओ साहब से दिलक फोन कि पूर्वे जी से बतिया लूँ, देखो बोलते ना मैं। अब मतलब कि अब देखो हम रोहित को कह रहे हैं कि भाई सीओ का फोन नंबर दो ना, मोबाइल हम अपने से बचा ना अपने बचाओ ना, इरिटेट कर। इसलिए हमारा है कि सम्मान के साथ कहीं बचाओ बैठो, आंदोलन करना है तो अपने लिए आंदोलन मत करो। दलित की अगर उपेक्षा हुई है, संतों को भी उपेक्षा हुई है तो उसके लिए आंदोलन करो। हमारा काम न हो रहा है के लिए आंदोलन मत करो क्या। और मतलब कि थोड़ा बहुत बैठा देगा ठीक से, हम मास्टर छी नीचे बैठ जाओ, देखा हम क्लास निकली कौन पैर ठीक से रखते हैं कि ना, क्या रहता तुम ठीक से बैठो ना, बदमाशा के बाद मगर तो बैठे तुम उठेगा भीम से ना। तो मेरे कहने का मतलब देखो, सबके साथ जोड़ो। राजनीति में देखो, व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस मीन्स नॉट टू एलिमिनेट द प्रिविलेज क्लास, सोशल जस्टिस मीन्स टू एसिमिलेट विथ डोम हल्कोल मुसल के साथ आप अपने को एसिमिलेट करते हैं कि नहीं, यही है सोशल। तो हमारे लोग ब्रह्मन देवता को अलग कर देते हैं। अल्टीमेट
सोशल जस्टिस की तुम जो हरगोल मूसर के साथ मिले कि नहीं, उसके घर पर जाकर बैठे कि नहीं। तो नंदू भाई कहते कि सर बड़ा गंदा रही। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत कभी कभी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षक होने के चलते मेरा आपने सम्मान किया, क्योंकि मोबाइल को आपने ऑफ रखा, आपस में नहीं बचाने का काम किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी हारी थी, तो कांग्रेसी ने नारा उस समय लगाया था, नून रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे। आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को फिर लाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारे यहाँ स्नातक का चुनाव हुआ, वो चुनाव हुआ था, उब रहे हो क्या? उब रहे हो क्या? हम बंद रहे नहीं सब तो मतलब क्या, वो चुनाव था, प्रखंड मुख्यालय जो है सो बूथ था, जहाँ पर जाकर के लोग वोट देना था। रात में आए आदमी सर कोई व्यवस्था न भेले की, तो कोई गाड़ी न भेले, सीतामढ़ी से लोग देना था, तो हमने गाड़ी की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनवर्षा, तो अशोकपुर के मेरा भाई है कि भाई साहब बड़ा मुश्किल है, केना लोग बोले कि मोटरसाइकिल वोटर कै गो, तब 25 गो वोटर है, मोटरसाइकिल कै गो है, तब 50। हम कहीं मोटरसाइकिल से ना जा पाए, तो ना लोग कही थी बेटा की शादी, वोट के मतलब बेटा के साथ हम मोटरसाइकिल से खेला, तो उसको भी पर्चा दी। उसके बाद 3 जगह हम देखे जहाँ पर पोलिंग हो रहा था, वहाँ पर भी ड्यूटी कट रही थी, वहाँ पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ भोजना, सबसे ज्यादा भीड़ भोजना फोन लगा कि सबकी तो ठीक रहा, कचौड़ी रहा, आलू दम रहा, दही न भेले बाहर से। मेरे कहने का मतलब कि अगर तुम सत्ता चाहते हो, और सत्ता जब तुमको मिलेगी तभी ब्लॉक में तुम्हारी सत्ता जब तुमको मिलेगी, कौन है? हम राष्ट्रीय जनता दल के हम पंचायत उसके लिए अगर भूखे भी रहना पड़े, आधी रोज भी रोटी खाना पड़े, नून भी खाना पड़े, कैंडिडेट की क्या कैपेसिटी है इसको तुम बता। कोई व्यवस्था नहीं हुई है इसको मत तुम देखो, अपनी व्यवस्था के तहत, क्योंकि व्यवस्था खोजोगे तो लड़ाई तुम नहीं जीतोगे। ये दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, लालू यादव, तेजस्वी यादव के सिपाही, तुम में जो भी ताकत है, चाहे नून रोटी खाना पड़े, चाहे भूखे खाना पड़े, बोल जमानो हमला बोल, सत्ता पर कब्जा हासिल करो। बोल जमानो हमला बोल, सत्ता पर कब्जा करो, कब्जा हासिल करो। यही है आदरणीय बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की प्रति श्रद्धांजलि। सत्ता पर कब्जा करने का संकल्प, पटना जिला की 15वीं सीट पर राजद का कब्जा हो, इसी संकल्प के साथ आप लोगों के साथ मिलकर करके मैं अमर शहीद के प्रति धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारायण यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भूपेंद्र प्रसाद नारायण अमर रहे, अमर रहे।